संस्कृत फॉर यूपी टेट सी टेट एनएस टेट की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 10वीं वीडियो में हम आपको कुछ बता रहे हैं। लिंग लकार, मैं 2 लकारों के बारे में बता चुका हूं, लट लकार वर्तमान काल और दूसरे नंबर पे जो है लिट लकार भविष्य नहीं, लोट लकार बता चुका हूं। और आज पारी है लिंग लकार विधि या संभावना चाहिए के अर्थ में। ये कोडिंग चाहिए का ये जो है आपको याद रहना चाहिए, इसी से ये बनेगा। पठेत ये है ना, तो इधर लोटू में जैसे हमने बताया था ना, पठतु पठतु पठताम पठंतु, तो पहला चीज है किससे बनेगा ये आपको कन्फर्म रहना चाहिए का ये देख रहे हैं ना, ऐसे ही बनेगा। पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। लट लकार में क्या था भैया? पठति पठत पठन्ति पठसि पठत पठत पठामि पठाव पठाम। उसमें क्या था? पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठाव पठाम। लेकिन इसमें विधि लिंग में ये आपको भी, जैसे मुझे याद है ना, आपको भी याद हो जाएगा। ये पठेत पठेताम पठेयु, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो भैया त्वम त्वम युवाम युवम, ये मध्यम पुरुष के लिए ये मध्यम पुरुष वाला चलेगा, एकदम आपको याद हो जाएगा भैया, मध्यम पुरुष। और यह उत्तम पुरुष में भैया अहम अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष में चलेगा भैया। और प्रथम पुरुष सब इन दोनों को छोड़कर बाकी संज्ञा और स्वरनाम में प्रथम पुरुष चलेगा। अब आइए अनुवाद आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। उसे पढ़ना चाहिए, लड़का है सह पठेत, लड़की है सा पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो पठेताम, लड़का है, लड़की है, लड़कियां सब हैं तो ते पठेताम। उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयु, लड़कियां हैं तो ताह पठेयु। सह तौते साते ताह, पठेत पठेताम पठेयु, ये प्रथम पुरुष का है। पठेत पठेताम पठेयु, लड़का लड़की सारे संज्ञाओं के लिए ये लगेगा। पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु। अब देखिए त्वम युवाम युवम के लिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठेह, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, युवम पठेत, हमें पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, उत्तम पुरुष का चल लगेगा, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम सभी को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। आइए फिर हम ऊपर देख लेते हैं। पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, चाहिए का ये से ये लगा के बनाना है। उसे पढ़ना चाहिए स पठेत, लड़के के लिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो पठेताम, उन सभी को पढ़ना चाहिए ते पठेयु, लड़की के लिए, उसे पढ़ना चाहिए सा पठेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए ते पठेताम, उन सभी को पढ़ना चाहिए ता पठेयु। मध्यम पुरुष त्वम युवाम युवम के लिए लगता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, युवम पठेत, हमें पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव, हम सभी को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। इस प्रकार से आपको विधि लिंग, विधि या संभावना के अर्थ में लिंग लकार या विधि लिंग कहते हैं। तो लट लकार, लोट लकार, विधि लिंग, ठीक है। अब जो है लंग लकार और लिट लकार
उसके बाद आगे के सिलेबस आपको बताए जाएंगे। आइए टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। लगातार आप टेस्ट देंगे ना बेटा, तो लगभग जो है आज तक यूपी टेट लगभग जो है 10 या 12 पेपर ही लिया है, और आपको बड़ा आसान लगेगा इससे संबंधित, और इसी के अनुसार पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। दास्यति क्रियापद में लकार है, दास्यति कल भी पूछा गया था, वही लकार आज भी है, और कल उस लकार को हम आपके सिलेबस में डालेंगे। लट लोट लिट विधिलिंग, जिन बच्चों को संस्कृत आ रही है वो ट्रिक कर चुके होंगे और वो कहेंगे लिट लकार। लिट लकार दा धातु, दा मतलब देना। लिट लकार का प्रयोग किसके लिए होता है भैया? भविष्यत काल के लिए होता है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए आपसे सीधे पूछा जाता है। लोट लकार का आप कहेंगे कि आज्ञा या प्रार्थना के रूप में होता है। विधि लिंग का विधि या संभावना या चाहिए के अर्थ में होता है। तो भैया लिट लकार भविष्यत काल, दास्यति दास्यत दास्यन्ति प्रथम पुरुष, दास्यसि दास्यत दास्यत मध्यम पुरुष, दास्यामि दास्याव दास्याम उत्तम पुरुष। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? अगर आप हिंदी भी पढ़े हैं ना तब भी इसमें आप ट्रिक कर लेंगे। द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि कर्मधारय। तो भैया नीला है जो उत्पल, नील कमल जो होता है वह कर्मधारय होता है। नीलम च तद उत्पलम, नीला है जो कमल। तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारय विशेषणम विशेष्येण बहुलम। तो भैया यह सूत्र है तत्पुरुष समास का सूत्र, तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारय समास का सूत्र तत्पुरुष समान अधिकरण कर्मधारय विशेषणम विशेष्येण बहुलम कर्मधारय। और यहाँ पे ये विशेषण है नीला, किसका विशेषण है? उत्पल कमल की। इस नाते नीलो उत्पलम में विशेषणम विशेष्येण बहुलम से कर्मधारय समास है। सूर्योदय पद में अब आप कहेंगे कि सर द्वंद्व का क्या होगा सूत्र? आप सुन लीजिए। उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व। सुनते सुनते आ जाएगा बाबू। द्विगु संख्या पूर्व पूर्वो द्विगु, जिसका जो है पहला पद संख्या वाची हो द्विगु होता है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिसमें अन्य पद अर्थात तीसरा पद प्रधान हो बहुव्रीहि। हिंदी और संस्कृत में समास में काफी समानता है। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है क्रमधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव। आपको आ रहा है तो आप ट्रिक कर लीजिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, समास विग्रह होगा सूर्य से उदय, सूर्य का उदय। और आपसे हम बता दिए कि जब जो है परसर्गों का लोप होता है या विभक्ति का लोप होता है तो तत्पुरुष समास होता है। अगला है शैले शैले न माणिक्यम, पेपर में पूछा गया है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने, अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवन्ति। शैले शैले माने प्रत्येक पर्वत पे, सप्तमी विभक्ति है भैया। शैले शैले प्रत्येक पर्वत पे, न माणिक्यम मणि नहीं होती है, प्रत्येक पर्वत पे मणि नहीं होती है। मौक्तिकम न गजे गजे, मुक्ता मणि प्रत्येक हाथी में भी नहीं होती है। प्रत्येक पर्वत पे मणि नहीं होती, प्रत्येक हाथी में गजमुक्ता नहीं होता। साधो न ही सर्वत्र, साधु या सज्जन लोग इतनी जनसंख्या के बाद हर जगह नहीं मिलते हैं। चंदनम न बने बने, और प्रत्येक वन में चंदन नहीं मिलता। अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में सप्तमी विभक्ति है अस्मिन, सीधे पूछता है आपसे अस्मिन श्लोके,
इस श्लोक में सर्वत्र के न भवंती, हर जगह कौन नहीं होता है। मौक्तिकम, आप कहेंगे सर ये तो गजे गजे में है। माणिक्यम, आप कहेंगे सर ये तो शैले शैले में है। चंदनम, आप कहेंगे सर ये तो बने बने में है, बन बन में। साधु, सज्जन लोग न सर्वत्र, साधु लोग सर्वत्र नहीं होते हैं। साधु, अब बेटा गुरु दक्षिणा यही है कि लगातार वीडियो देखें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, उनको भी देखने के लिए प्रेरित करें और प्रतिस्पर्धा का भाव मन में रखें, तब आप सफलता के बिल्कुल करीब। और जलन की भावना अगर रहेगी तो सफलता से बहुत दूर चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।